नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसने न सिर्फ अरब की सरजमीन बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख का रुख बदल दिया। एक ऐसी रात जिसके बाद अंधेरे में डूबी हुई दुनिया को रोशनी मिली, बिखरे हुए इंसान को हिदायत मिली और एक ऐसी आवाज़ बुलंद हुई जिसने सच और झूठ के दरमियान हमेशा के लिए एक वाज़ेह लकीर खींच दी। ये वो रात थी जब मक्का के खामोश पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गार में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी गूंज सदियों बाद भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इस वाकये को समझने के लिए हमें उस जमाने में जाना होगा जब अरब का मुआशरा शदीद इखलाकी जवाल का शिकार था। वो दौर जिसे तारीख ने दौर जाहिलियत के नाम से याद रखा। ये सिर्फ जहालत का दौर नहीं था, बल्कि ऐसा जमाना था जिसमें इंसान अपने रब से दूर, इखलाक से खाली और इंसाफ से महरूम होता जा रहा था। ताकतवर कमजोर को कुचल देता था, कबीले कबीलों से लड़ते थे, खून बहाना मामूली बात समझी जाती थी और इंसान अपनी ख्वाहिशात को ही कानून समझने लगा था। सच्चाई कमजोर पड़ चुकी थी और बातिल मजबूत हो चुका था। मक्का, जो आज भी दुनिया भर के दिलों का मरकज है, उस वक्त भी अरब का एक अहम मजहबी और तिजारती शहर था। खाना काबा मौजूद था, लोग वहां आते थे, तवाफ भी करते थे, मगर उस पाक घर के इर्द गिर्द बेशुमार बुत रखे जा चुके थे। लोग अल्लाह को जानते तो थे, लेकिन खालिस तौहीद से दूर हो चुके थे। इबादत में शिर्क शामिल हो चुका था, रस्में बाकी थीं मगर रूह खत्म हो चुकी थी। जाहिरी मजहब मौजूद था मगर बातिनी सच्चाई खो चुकी थी। इसी माहौल में एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद थी जिनका दिल उस सब को देखकर बेचैन रहता था। वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन ही से मक्का के लोगों में अपनी सच्चाई, दयानत और पाकीज़ा अखलाक की वजह से मुमताज थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक और अल अमीन कहते थे, यानी वो शख्सियत जिसकी जबान पर झूठ ना आए और जिसके पास रखी गई अमानत कभी जाया ना हो। ये अलकाब किसी खतीब ने नहीं दिए थे, बल्कि खुद उस मुआशरे ने दिए थे जो अपने अंदर हजारों खामियां रखने के बावजूद सच्चाई को पहचानता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने मुआशरे की बुराइयों से मुतमईन नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों के सामने झुकने में सुकून महसूस नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक पाकीज़ा फितरत थी जो सच की तलाश में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म, फरेब, नाइंसाफी और शिर्क से दूर रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई इख्तियार करना शुरू कर दी। ये तन्हाई फरार नहीं थी बल्कि तलाश थी। ये दुनिया से बेजारी नहीं थी बल्कि हक की जुस्तजू थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शोर से दूर होकर सोचना चाहते थे कि इस कायनात का असल रब कौन है, इंसान क्यों पैदा किया गया है और ये दुनिया आखिर किस सच्चाई पर कायम है। मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसे जबले नूर कहा जाता है। इसी पहाड़ में एक छोटा सा गार है, गारे हिरा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाया करते थे, कभी एक दिन, कभी कई दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुछ ज़्यादा राह ले जाते, खामोशी में वक्त गुजारते, गौर व फिक्र करते, इबादत करते और अपने रब की तरफ दिल लगाकर बैठते। वो गार छोटा था मगर वहां होने वाला वाकया इतना अजीम था कि उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। गारे हिरा की खामोशी में एक अजीब वकार था। पहाड़ों के दरमियान तन्हाई, नीचे मक्का की वादी, ऊपर सितारों भरा आसमान और दरमियान में एक ऐसा बंदा जो न बादशाह था, न लश्कर का सरदार, न दुनियावी इख्तदार रखता था, मगर उसके दिल में सच की ऐसी प्यास थी जो जमीन और आसमान के रब को पसंद आ गई। ये वो लम्हे थे जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जाहिरी चमक दमक से दूर, खालिस फितरत के साथ अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे थे। फिर रमजान का महीना आया। रात खामोश थी, मक्का की फजा साकित थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, पहाड़ मामूल के मुताबिक खामोश खड़े थे। गारे हिरा के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और तफक्कुर में मसरूफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहीं जानते थे कि ये रात बाकी तमाम रातों से मुख्तलिफ होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे कि चंद ही लम्हों बाद वो जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रखी जाने वाली है, जिसे उठाना पहाड़ों के लिए भी आसान न होता। अचानक गार के अंदर एक गैर मामूली मंजर जाहिर हुआ। एक अजीम फरिश्ता सामने आ खड़ा हुआ। ये कोई ख्वाब न था, न ख्याल, न वहम। ये एक हकीकी और फैसला कुन लम्हा था। सामने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। फजा बदल गई, सुकूत टूट गया। फिर एक हुक्म दिया गया, ऐसा हुक्म जो सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल था, लेकिन उसके अंदर पूरी इंसानियत के लिए एक इनकलाब पोशीदा था। इक़रा, पढ़ो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। यह जवाब फितरी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उस्ताद के पास बैठकर लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। लेकिन यही इस मोजज़े की गहराई भी थी। जो कलाम नाजिल होने वाला था, इसलिए इंसानी दरसगाह का नतीजा नहीं था। वो बराह रास्त रब्बे कायनात की तरफ से आने वाला नूर था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा वही हुक्म दिया, फिर तीसरी बार, और फिर वो अल्फाज नाजिल हुए जिन्होंने इल्म, वही, इंसान, रब, तख्लीक और करम के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक कायम कर दिया जो क़यामत तक बाकी रहेगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये वो लम्हा था जब पहली वही नाजिल हुई। ये वो लम्हा था जब आसमान और ज़मीन के दरमियान एक नया राब्ता कायम हुआ। ये वो लम्हा था जब नबूवत का आगाज हुआ। और यही वो लम्हा था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मक्का के एक सच्चे और अमानतदार इंसान नहीं रहे, बल्कि अल्लाह के आखिरी रसूल बन गए। ये मंजर जितना अजीम था, उतना ही हैबतनाक भी था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वाक़े का गहरा असर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर निकले। दिल की कैफियत गैर मामूली थी, जिस्म पर लर्जा तारी था। रात वही थी, पहाड़ वही थे, मक्का वही था, मगर अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब सिर्फ एक शख्स की जिंदगी नहीं बदली थी, इंसानियत की तकदीर का नया बाब खुल चुका था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचे और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। ये जुमला बताता है कि वही का पहला तजुर्बा कितना गहरा और असर अंगेज था। ये कोई सादा वाक़या नहीं था, ये जिम्मेदारी की इब्तिदा थी, नबूवत की पहली ज़र्ब थी, वही का पहला नुज़ूल था। जब कुछ सुकून हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान किया। यहाँ एक और अजीम किरदार सामने आता है, और वो हैं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उन्होंने घबराहट पैदा नहीं की, खौफ नहीं बढ़ाया, बल्कि तसल्ली दी, हौसला दिया, और फौरन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की वो खूबियां याद दिलाएं जो इस बात की दलील थीं कि अल्लाह ताला ऐसी हस्ती को कभी ज़ाया नहीं करेगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ के कामों में लोगों की मदद करते हैं। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी की गवाही थे। गोया नबूवत की पहली गवाही घर के अंदर से आई। जिस शख्सियत ने सबसे करीब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, उसी ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, पाकीज़गी और अल्लाह की खास मदद पर यकीन जाहिर किया। ये वाक़या सिर्फ एक रूहानी तजुर्बा नहीं था, ये तारीख का फैसला कुन मोड़ था। इसी लम्हे से इंसानियत के लिए वही का सिलसिला शुरू हुआ। वो कलाम नाजिल होना शुरू हुआ जो बाद में दिलों को जिंदा करेगा, कौमों को बदलेगा, बुतों को गिराएगा, मजलूम को आवाज देगा, जालिम को ललकारेगा और इंसान को उसके रब से दोबारा जोड़ देगा। और यही वो असल बुनियाद है जिसकी वजह से वो रात आम रात ना रही, वो रात तारीख में सब्त हो गई, वो रात आसमानी निस्बत पा गई, वो रात इंसान के लिए उम्मीद, हिदायत और निजात का दरवाज़ा बन गई। बाद में इसी रात की अजमत कुरान मजीद में बयान की गई।
मगर इस मकाम पर हमारे लिए सबसे अहम हकीकत यह है कि लैलतुल क़द्र की बुनियाद पहली वही और आगाज़ नबूवत से जुड़ी हुई है। इस रात गारे हिरा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक शख्स की ज़ाती कैफियत नहीं थी, वो ऐलान था कि अब हिदायत दोबारा ज़मीन पर आ गई है। अब अंधेरा हमेशा के लिए गालिब नहीं रहेगा। अब एक ऐसी किताब आने वाली है जो इंसान को उसके रब, उसके मकसद, उसके अंजाम और उसके रास्ते से रोशनास कराएगी। यही वजह है कि गारे हिरा का वो लम्हा सिर्फ इस्लामी तारीख ही नहीं, पूरी इंसानी तारीख का अजीम तरीन लम्हा बन जाता है, क्योंकि उस रात एक उम्मत पैदा होने वाली थी, एक पैगाम शुरू होने वाला था और एक ऐसी रोशनी नाजिल होने वाली थी जो क़यामत तक बुझने वाली नहीं। गारे हिरा में पहली वही के नुज़ूल के बाद इंसानियत की तारीख का एक नया बाब शुरू हो चुका था। अब वो कलाम ज़मीन पर आना शुरू हो गया था जो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनने वाला था। यही वो किताब थी जिसने इंसान को ये बताया कि उसका रब कौन है, इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उसे अपने खालिक के साथ कैसा ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद ने सिर्फ हिदायत ही नहीं दी, बल्कि उसने उन लम्हात और रातों की भी अजमत बयान की जिनमें यह कलाम नाजिल होना शुरू हुआ। उन्हीं में से एक रात वो है जिसे कुरान ने लैलतुल क़द्र का नाम दिया। कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत मौजूद है जिसे सूरतुल क़द्र कहा जाता है। ये सूरत मुख्तसर है, मगर इसके अल्फाज के अंदर ऐसी गहराई और अजमत मौजूद है जो इस रात की अहमियत को वाज़ेह कर देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने उसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये आयात इस बात को वाज़ेह करती हैं कि कुरान का नुज़ूल किसी आम रात में नहीं बल्कि एक ख़ास और बाबरकत रात में शुरू हुआ था। ये वो रात थी जिसे अल्लाह ताला ने बाकी तमाम रातों से अफजल करार दिया। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र का मतलब क्या है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ क़द्र के कई मानी बयान किए गए हैं। उलमा के मुताबिक इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ अज़मत, अद्र मंजिलत और तकदीर से भी है। इसका मतलब यह है कि ये रात ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और बरकत नाजिल होती है, और इस रात की इबादत को अल्लाह ताला के यहाँ गैर मामूली अहमियत हासिल होती है। कुरान मजीद जब कहता है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, तो ये एक हैरान कुन हकीकत को बयान करता है। अगर 1000 महीनों को सालों में तब्दील किया जाए तो ये तकरीबन 83 साल और 4 माह बनते हैं। यानी एक इंसान की पूरी उम्र के बराबर इबादत का अज्र सिर्फ एक रात में हासिल हो सकता है, अगर वो रात सच्चे दिल से इबादत में गुजारी जाए। ये अल्लाह ताला की रहमत की एक अजीम मिसाल है। इंसान की जिंदगी मुख्तसर है, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसे मौक़े अता किए हैं जिनके जरिए वो कम वक्त में भी बहुत बड़ा अज्र हासिल कर सकता है। लैलतुल क़द्र इन्हीं मौक़े में से एक है। कुरान मजीद इस सूरत में सिर्फ इस रात की फजीलत बयान नहीं करता, बल्कि इसके माहौल और कैफियत की तरफ भी इशारा करता है। सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है, इस रात में फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर मामले के साथ नाजिल होते हैं। ये रात सरासर सलामती है यहां तक कि फजर तुलू हो जाए। ये आयात इस बात को जाहिर करती हैं कि इस रात जमीन और आसमान के दरमियान एक खास ताल्लुक़ कायम होता है। अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और फजा में रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। कुरान इस रात को सलामती की रात करार देता है, यानी ऐसी रात जिसमें खैर, सुकून और रहमत का माहौल होता है। ये बात भी काबिल गौर है कि सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने एक सवालिया अंदाज इख्तियार किया है, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। कुरान का ये अंदाज इस रात की अजमत को मजीद नुमाया करता है। गोया अल्लाह ताला इंसान को ये एहसास दिलाना चाहता है कि इस रात की हकीकत और इसकी कद्र इंसान की आम समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। उलमा ने इस आयत की तफसीर में यह भी बयान किया है कि लैलतुल क़द्र सिर्फ अज्र व सवाब की रात नहीं, बल्कि ये कुरान के नुज़ूल की यादगार भी है। ये वो रात है जिसने इंसानियत को एक ऐसी किताब अता की जिसने दिलों को जिंदा किया, मुआशरों को बदला और तारीख का रुख मोड़ दिया। इसीलिए
रमज़ान के महीने को भी कुरान के साथ ख़ास निस्बत हासिल है। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इसका मतलब ये है कि रमज़ान और कुरान के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ मौजूद है और लैलतुल क़द्र इसी ताल्लुक़ की सबसे अजीम अलामत है। जब मुसलमान रमज़ान में कुरान की तिलावत करते हैं तो वो दरअसल इसी अजीम नेमत को याद कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानियत को अता की। वो कलाम जो गारे हिरा में शुरू हुआ था, बाद में मुकम्मल कुरान की सूरत में नाजिल हुआ और आज भी वैसा ही महफूज है जैसा 1400 साल पहले था। यही वजह है कि लैलतुल क़द्र को सिर्फ एक तारीखी रात के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि उसे हिदायत, रहमत और नूर की रात समझा जाता है। ये वो रात है जिसने इंसान को अल्लाह के कलाम से जोड़ा और उसे सही रास्ता दिखाया। कुरान मजीद के ये अल्फाज हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे मौक़े अता करता है जिनके ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लैलतुल क़द्र इन्हीं मौक़े में से एक है, एक ऐसी रात जिसमें बंदा अपने रब के करीब आ सकता है और उसकी रहमत हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर लैलतुल क़द्र इतनी अजीम रात है, अगर उसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, तो फिर अल्लाह ताला ने इस रात की सही तारीख वाज़ेह क्यों नहीं बताई? कुरान मजीद ने जब लैलतुल क़द्र की अज़मत बयान की और उसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया तो एक फितरी सवाल पैदा होता है, अगर ये रात इतनी कीमती है, अगर उसकी इबादत का अजर पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा हो सकता है, तो फिर अल्लाह ताला ने इस रात की सही तारीख वाज़ेह क्यों नहीं बताई? क्यों कुरान में ये नहीं बताया गया कि रमज़ान की कौन सी रात दरअसल लैलतुल क़द्र है? ये सवाल सिर्फ आज के लोगों के जहन में नहीं आया, बल्कि सहाबा किराम के दिलों में भी यही तजस्सुस पैदा हुआ था। वो भी चाहते थे कि उन्हें मालूम हो जाए कि वो कौन सी रात है जिसमें इबादत का अजर इतना ज्यादा है। इसी सवाल का जवाब हमें एक निहायत अहम और सबक आमोज वाक़े में मिलता है जो अहादीस में बयान हुआ है। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर संजीदगी के आसार थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अहम खबर थी जो आप अपने साथियों को बताना चाहते थे। ये खबर दरअसल लैलतुल क़द्र की तारीख के बारे में थी। अहादीस में बयान होता है कि उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र की सही रात से आगाह कर दिया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया था कि रमज़ान की कौन सी रात वो अजीम रात है जिसमें इबादत का अजर 1000 महीनों से बेहतर है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अगर ये बात मुसलमानों को मालूम हो जाती तो उन्हें ये इल्म हो जाता कि वो ख़ास रात कौन सी है जिसमें उन्हें इबादत का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकसद से अपने सहाबा को ये खबर देने के लिए निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उन्हें बता दें कि वो कौन सी रात है जिसमें अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस इल्म को हमेशा के लिए एक राज बना दिया। रास्ते में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं। उनके दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हो गया था और वो एक दूसरे से बहस कर रहे थे। उनकी आवाज़ें बुलंद हो रही थीं और माहौल में तलखी पैदा हो चुकी थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र की सही तारीख बताने के लिए आया था, लेकिन फलां और फलां के झगड़े की वजह से वो इल्म उठा लिया गया। ये अल्फाज सुनकर सहाबा किराम हैरान रह गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी। वो रात जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, उसकी सही तारीख तकरीबन बता दी जाने वाली थी, लेकिन एक मामूली झगड़े की वजह से वो इल्म छुपा दिया गया। इस वाक़े में एक बहुत गहरा सबक मौजूद है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि अखलाक, सब्र और भाईचारे का भी दीन है। अगर मुसलमान आपस में नफरत और झगड़ा पैदा कर लें तो उसके असरात सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह की रहमत से मुताल्लिक़ मौक़े भी इंसान के हाथ से निकल सकते हैं। इसी वजह से
लैलतुल क़द्र की तारीख को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किया गया, बल्कि उसे रमज़ान के आखिरी अशरे की कुछ रातों में छुपा दिया गया ताकि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा रातों में इबादत करें। अहादीस में बयान हुआ है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना चाहिए। ताक रातों से मुराद वो रातें हैं जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ताक तारीखों पर आती। ये रातें आम तौर पर ये होती हैं: 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान, 29 रमज़ान। इन रातों में लैलतुल क़द्र होने का ज़्यादा इम्कान होता है, इसीलिए मुसलमानों को हिदायत दी गई कि वो इन रातों में इबादत का ज़्यादा एहतमाम करें। ये हिकमत भी बहुत गहरी है। अगर लोगों को सिर्फ एक ही रात मालूम हो जाती तो मुमकिन है वो सिर्फ उसी रात इबादत करते और बाकी रातों को नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब ये रात मख्फी रखी गई तो मुसलमानों को कई रातों में इबादत का मौका मिल गया। इसीलिए रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें इस्लाम में ख़ास अहमियत रखती हैं। इन्हीं दिनों में लोग इबादत में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन बाबरकत रातों का एक लम्हा भी ज़ाया ना हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर लैलतुल क़द्र की सही तारीख वाज़ेह नहीं है तो क्या उस रात की कोई ऐसी निशानियां भी होती हैं जिनसे इंसान अंदाज़ा लगा सके कि ये आम रातों से मुख्तलिफ है? जब ये बात वाज़ेह हो गई कि लैलतुल क़द्र की सही तारीख को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं किया गया तो मुसलमानों के जहन में एक और सवाल पैदा हुआ, अगर उस रात की तारीख मालूम नहीं तो क्या उस रात की कोई ऐसी निशानियां भी होती हैं जिनसे इंसान अंदाज़ा लगा सके कि ये आम रातों से मुख्तलिफ है? ये सवाल बहुत पुराना है। सहाबा किराम के ज़माने में भी यही तजस्सुस मौजूद था। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अहादीस में उस रात की चंद अलामात बयान फरमाईं ताकि लोगों को उसकी कैफियत के बारे में कुछ अंदाज़ा हो सके। ताहम ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इन निशानियों का मकसद ये नहीं कि इंसान उनके पीछे ही लगा रहे, बल्कि असल मकसद ये है कि वो आखिरी अशरे की रातों में इबादत का एहतमाम करे। अहादीस में बयान होने वाली निशानियों में से एक निशानी उस रात के माहौल से मुताल्लिक है। कहा गया है कि उस रात का माहौल आम रातों से मुख्तलिफ महसूस होता है। ना शदीद गर्मी होती है और न सख्त सर्दी। फ़ज़ा में एक नरमी और सुकून महसूस होता है, गोया रात में एक ख़ास सी खामोशी और इत्मीनान फैल जाता है। कुछ रिवायात में यही भी बयान किया गया है कि इस रात इंसान के दिल में इबादत की तरफ ख़ास रग़बत पैदा हो जाती है। आम हालात में इंसान को इबादत के लिए अपने नफ्स से जद्दोजहद करना पड़ती है, लेकिन इस रात में दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। इंसान को नमाज में सुकून महसूस होता है और दुआ करते वक्त दिल नर्म हो जाता है। अहादीस में एक और अहम निशानी सुबह के वक्त जाहिर होने वाली अलामत के बारे में बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र के बाद जब सूरज तुलू होता है तो उसकी शुआएं आम दिनों की तरह तेज नहीं होती। सूरज नर्म रोशनी के साथ तुलू होता है और उसकी चमक आंखों को चपती नहीं। बाज़ सहाबा किराम ने इस मंजर को देखा भी था और उन्होंने इसकी गवाही दी। उलमा इस बात की वजाहत करते हैं कि ये अलामत इस रात के गुजर जाने के बाद जाहिर होती है, यानी जब सुबह का वक्त आता है तो सूरज की रोशनी में एक खास नरमी महसूस होती है। ये निशानी इस बात की तरफ इशारा करती है कि रात आम रातों से मुख्तलिफ थी। कुरान मजीद भी इस रात के माहौल के बारे में एक अहम हकीकत बयान करता है। सूरतुल क़द्र में फरमाया गया है कि ये रात सलामती की रात है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए। इसका मतलब ये है कि इस रात में खैर और बरकत का खास नुज़ूल होता है और फ़ज़ा में सुकून और इत्मीनान की कैफियत होती है। इसी सूरत में यह भी जिक्र किया गया है कि इस रात फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं। रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। इसका मतलब ये है कि आसमान से ज़मीन की तरफ फरिश्तों का नुज़ूल होता है और वो अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ मामलात के साथ ज़मीन पर आते हैं। उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि इस रात ज़मीन पर फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वो मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और उन लोगों के करीब होते हैं जो इबादत में मशगूल होते हैं, जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, जो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं और जो दुआ मांग रहे होते हैं।
फरिश्ते उनके लिए खैर और रहमत की दुआ करते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग इस रात एक खास सुकून महसूस करते हैं। बाज लोगों के दिल नर्म हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और इंसान को अपने रब के करीब होने का एहसास होता है। ताहम ये कैफियत हर शख्स के लिए एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं। यहाँ एक अहम बात समझना भी ज़रूरी है कि इन निशानियों का मकसद ये नहीं कि इंसान सिर्फ अलामात तलाश करता रहे। असल मकसद ये है कि इंसान आखिरी अशरे की रातों को कीमती समझे और उनमें इबादत का एहतमाम करे। सहाबा किराम का तरीक़ा यही था कि वो इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे और इस बात की फ़िक्र नहीं करते थे कि कौन सी रात यकीनी तौर पर लैलतुल क़द्र है। उनके नज़दीक असल चीज़ अल्लाह की रज़ा हासिल करना थी। इसीलिए उलमा भी यही नसीहत करते हैं कि इंसान को निशानियों के पीछे नहीं लगना चाहिए, बल्कि इबादत, दुआ और तिलावत में मशगूल रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, जब ये रात इतनी अहम है और उसकी इबादत का अज्र इतना ज़्यादा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इन रातों में इबादत का एहतमाम किस तरह करते थे? जब मुसलमानों को ये मालूम हुआ कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है और उसकी सही तारीख मख्फी रखी गई है, तो उन्होंने इस रात को तलाश करने के लिए एक ख़ास तरीक़ा इख्तियार किया। ये तरीक़ा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ज़िंदगियों में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। इनके नज़दीक लैलतुल क़द्र सिर्फ एक रात की इबादत का नाम नहीं था, बल्कि आखिरी अशरे की पूरी इबादत का एक ख़ास दौर था। अहादीस में बयान हुआ है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में पहले से भी ज़्यादा मेहनत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को ज़्यादा देर तक जागते, नफिल नमाज अदा करते और अल्लाह की याद में मशगूल रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी कि उन बाबरकत रातों का एक लम्हा भी गफलत में न गुजरे। एक और अहम बात यह भी बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि यह कीमती वक्त सिर्फ एक शख्स तक महदूद न रहे, बल्कि पूरा घराना अल्लाह की इबादत में शामिल हो जाए। इससे यह मालूम होता है कि लैलतुल क़द्र की तलाश सिर्फ फ़र्द की इबादत नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए एक रूहानी मौका होता था। रमज़ान के आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत एतिकाफ भी थी। एतिकाफ का मतलब यह है कि इंसान कुछ दिनों के लिए मस्जिद में क़याम करे और दुनिया के कामों से अलग होकर सिर्फ इबादत और ज़िक्र में मशगूल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ फरमाया करते थे। एतिकाफ के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर वक्त नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ में गुजारते थे। इस अमल का मकसद ये था कि इंसान अपने दिल को दुनिया की मसरूफियात से हटाकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर ले। यही वजह है कि बहुत से सहाबा किराम भी रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करते थे। सहाबा किराम की ज़िंदगियों में भी हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने का यही अंदाज नज़र आता है। वो रमज़ान के आखिरी दिनों को बहुत कीमती समझते थे और कोशिश करते थे कि इन रातों में ज़्यादा इबादत करें। उनकी इबादत में इखलास और आजिज़ी नुमायां होती थी। तारीख़ में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है। वो कुरान के बड़े आलिम थे और उन्होंने लैलतुल क़द्र के बारे में कई अहम नुकात बयान किए। उनका कहना था कि इस रात को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं रातों में इसके होने का ज़्यादा इम्कान है। इसी तरह हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु का भी एक कौल मशहूर है। वो कुरान के बड़े कारी थे और उन्होंने कसम खाकर कहा था कि इनके नज़दीक लैलतुल क़द्र रमज़ान की 27वीं रात है। इसी वजह से बाद में बहुत से मुसलमानों ने 27वीं रमज़ान को ख़ास अहमियत देना शुरू कर दी। ताहम सहाबा किराम सिर्फ एक रात पर एतमाद नहीं करते थे, वो आखिरी अशरे की कई रातों में इबादत करते थे, ताकि अगर लैलतुल क़द्र किसी भी रात हो तो वो उसकी बरकत से महरूम न रह जाएं। सहाबा किराम की इबादत का अंदाज बहुत आजिज़ी वाला था। वो अपनी इबादत पर फ़ख्र नहीं करते थे,
बल्कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे कि उनकी इबादत कबूल हो जाए। उनके दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मीद दोनों मौजूद होते थे। इन रातों में कुरान की तिलावत का भी खास एहतमाम किया जाता था। चूंकि कुरान का नुज़ूल इसी बाबरकत रात में शुरू हुआ था, इसलिए सहाबा किराम इन रातों में कुरान पढ़ने को बहुत अहम समझते थे। मस्जिद में कुरान की आवाज़ें देर तक सुनाई देती थीं और लोग अल्लाह के कलाम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते थे। दुआ भी इन रातों की एक अहम इबादत थी। सहाबा किराम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे, अपने अहले खाना के लिए दुआ करते थे और पूरी उम्मत के लिए खैर तलब करते थे। इनकी दुआओं में आजिज़ी और सच्चाई होती थी। सहाबा किराम की जिंदगियों से हमें यह सबक मिलता है कि लैलतुल क़द्र को पाने का बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान आखिरी अशरे की हर रात को कीमती समझे और उनमें इबादत का एहतमाम करे। लेकिन एक और अहम सवाल बाकी रह जाता है, अगर लैलतुल क़द्र इतनी अजीम रात है तो इस रात का असल पैगाम क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों को यह अजीम मौका क्यों दिया और इस रात का हमारी जिंदगियों से क्या ताल्लुक है? जब रमजान का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है तो दिलों में एक खास सी कैफियत पैदा होने लगती है। इंसान को एहसास होने लगता है कि शायद वो बाबरकत रात गुजर चुकी हो या शायद अभी आने वाली। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू करता है। लैलतुल क़द्र दरअसल सिर्फ एक रात का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान के लिए एक ऐसा मौका है जो उसे अपने रब के करीब ले आता है। ये रात इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करता है। कभी वो जानबूझकर गुनाह करता है और कभी अनजाने में खता हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे मौके अता करता है जिनके जरिए वो अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं। लैलतुल क़द्र उन्हीं मौके में से एक है। इस रात की असल हकीकत यह है कि इंसान अपने रब के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी का जायजा ले। वो ये सोचे कि उसने अब तक क्या किया है, इससे कौन सी गलतियां हुई और वो अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसके दिल में उम्मीद पैदा होती है कि अल्लाह उसे माफ कर सकता है और उसे एक नई शुरुआत का मौका दे सकता है। लैलतुल क़द्र का एक अहम पैगाम यह भी है कि इंसान अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों की वजह से ये समझने लगते हैं कि शायद उनके लिए माफी का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन इस्लाम इंसान को ये उम्मीद देता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर सकता है। ये रात इंसान को ये भी याद दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है। इंसान यहां हमेशा के लिए नहीं आया, बल्कि एक महदूद वक्त के लिए आया है। एक दिन ऐसा आएगा जब हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। इसीलिए लैलतुल क़द्र इंसान को यह मौका देती है कि वो अपनी जिंदगी का रुख दुरुस्त कर ले और अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बना ले। रमजान की उन रातों में दुनिया भर की मसाजिद में एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। लोग खामोशी से इबादत में मशगूल होते हैं। कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई नमाज अदा कर रहा होता है और कोई अपने रब के सामने हाथ उठाकर दुआ मांग रहा होता है। कुछ लोग अपने माजी की गलतियों को याद करके रो पड़ते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान को महसूस होता है कि उसके और उसके रब के दरमियान कोई फासला बाकी नहीं रहा। वो दिल की गहराई से दुआ करता है और उम्मीद रखता है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। लैलतुल क़द्र हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई शख्स इस रात में सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसे चाहिए कि वो उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करे। ये रात दरअसल एक नई शुरुआत की अलामत है, जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब खोल रहा हो। वो अपने माजी की गलतियों को पीछे छोड़कर एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाता है। जब फजर का वक्त करीब आता है तो आसमान पर रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। रात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, लेकिन इस रात के लम्हात इंसान के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं।
बहुत से लोग इस रात के बाद महसूस करते हैं कि उनके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया है और उनकी रूह हल्की हो गई है। सदियों गुजरने के बावजूद रमजान की आखिरी रातें आज भी दुनिया भर के लिए उम्मीद और रहमत की रातें बन जाती हैं। लाखों लोग उन रातों में अपने रब के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद रखते हैं। और शायद यही लैलतुल कद्र का सबसे खूबसूरत पैगाम है कि इंसान कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि एक सच्ची दुआ, एक सच्चा सजदा और एक सच्ची तौबा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई हो और आप इस्लाम की तारीख, कुरान के वाक़यात और ऐसे ही दिलचस्प मौज़ूआत के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम को सुन सकें। और याद रखें, रमज़ान की आखिरी रातों में वो बाबरकत लम्हा मौजूद हो सकता है जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। लिहाजा उन रातों को ज़ाया न करें, अपने रब के करीब आएं और दिल से दुआ करें, क्योंकि मुमकिन है कि यही वो रात हो जो आपकी ज़िंदगी बदल